Let's see this question. The question is, a typical angiosperm anther is option A monolobed, monothecous and bisporangiate. Option B bilobed, monothecous and tetrasporangiate. Option C bilobed, dithecous and tetrasporangiate. And option D bilobed, dithecous and bisporangiate. तो क्वेश्चन में यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज होगा दैट इज फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर. स्ट्रक्चर ऑफ एंथर कि एंथर का स्ट्रक्चर कैसा है. अगर हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले डायग्राम समझें तो जो एंथर है वो किसका पार्ट है, स्टेमन का बायलोब पार्ट होता है. तो जैसे कि ये एक लोब हो गया, ये इसके पीछे दूसरा लोब हो गया और इससे ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसको क्या बोल रहे हैं, फिलामेंट. तो ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोला गया है, एंथर. और ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज नोन एज फिलामेंट. और एंथर और फिलामेंट दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, स्टेमन बना रहे हैं. अब इस एंथर को हमने सबसे पहले क्या बोला कि ये कैसा स्ट्रक्चर है, दो लोब्स नजर आ रहे हैं. तो ये दो लोब्स के रेस्पेक्ट में इट इज बाय लोब्ड स्ट्रक्चर. तो एक वर्ड तो ये हो गया. देन इसके बाद इस एंथर का जब हमने ट्रांसफर सेक्शन देखा, ट्रांसफर सेक्शन देखने पे हमें पता लगा कि इसके अंदर हर एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है. तो टोटल कितने हो गए, 4. तो इस रेस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, टेट्रास्पोरेंजिएट. कितने माइक्रोस्पोरेंजियम है, 4 हैं. हर एक लोब में कितने हैं, 2. तो इसीलिए क्या वर्ड यूज होगा, टेट्रास्पोरेंजिएट. एंड इसी के रेस्पेक्ट में हम क्या बात कर रहे हैं, इसके अंदर लोब के अंदर थीका कितने, 2. तो इसीलिए वर्ड क्या यूज होता है, डायथीकस. डायथीकस. तो इसके डायग्राम को अगर यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाए तो कुछ इस तरीके से एक ट्रांसवर्स सेक्शन एंथर का यहाँ पर निकलता है, जिसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा. 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है तो इसलिए वर्ड क्या यूज हुआ है, टेट्रास्पोरेंजिएट. ये एक लोब हो जाएगा, ये दूसरा लोब हो जाएगा, बाय लोब. एंड हर एक लोब में 2 थीका, डायथीकस. तो इसीलिए अगर हम यहाँ पर बात करें एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर मोनोलोब नहीं है तो ये गलत हो गया. बायलोब्ड है पर मोनोथीकस नहीं है, डायथीकस है, तो ये वैसे गलत हो गया. बायलोब्ड है, डायथीकस है, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम तो टेट्रास्पोरेंजिएट. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. बायलोब्ड है, डायथीकस भी है पर बायस्पोरेंजिएट नहीं है, टेट्रास्पोरेंजिएट है. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी.